दोस्तों स्वागत है आपका गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। हम बात करेंगे जेल प्रहरी की आपकी एमपी में भर्ती आई हुई है, उसके सिलेबस को संपूर्ण डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं किन भाग से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बता दूं इसमें कुल मिला के 5 भाग होते हैं, यानी 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पहला जो आपका है सामान्य ज्ञान है, दूसरी की बात करते हैं सामान्य हिंदी है आपकी, और तीसरी है सामान्य अंग्रेजी और गणित और सामान्य विज्ञान। इन सभी भागों से 100 नंबर का आपके प्रश्न होते हैं, जिनमें समान अंक होते हैं। सब खंडों से आपसे 20-20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम इन सिलेबस को हम एकदम से डिस्कस करेंगे। जिस तरह से टॉपिक आपके पूछे गए हैं परीक्षाओं में, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे तक। हम बात करते हैं जनरल हिंदी की। यदि हम बात करते हैं तो आपने देख रखा जनरल हिंदी में आपको किस तरह से प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल हिंदी की। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है आपका जनरल हिंदी के लिए, वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आपको बता दूं पूरी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले आपको सिलेबस बताना बहुत ज़रूरी था, जिससे आपकी संपूर्ण जानकारी यहाँ से मिल सके कि हम परीक्षा की तैयारी किस तरह से करें। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप में, और कहावतें या लोकपंक्तियाँ का अर्थ है किसी वाक्य को अन्य वाक्य के लिंग में परिवर्तन है। देखिए जो सिलेबस जो है एकदम न्यू पैटर्न से हिसाब सिलेबस को डिजाइन किया गया है, इसलिए वीडियो पे आप पूरा देखिएगा और सिलेबस को आप समझिएगा। इसके बाद ही आपने तैयारी करने की स्टार्ट करिएगा। इसके बाद हम बात करते क्रिया के भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है ना, इस तरह से, और बहुवचन। ये कुछ टॉपिक ही आगे हम चलेंगे और कुछ टॉपिक है उनको भी हम देखेंगे। इनके बाद हम जो अगला टॉपिक है आपको बात करेंगे वो है मुहावरे। आपने देख रखा है ये मुहावरे हैं, रचना एवं रचयिता इत्यादि। याद रखिएगा इन जो टॉपिक है ये थोड़ा सिलेबस डिफरेंट है, क्योंकि जो आपका लास्ट टाइम में 2001 का परीक्षा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया गया है। लेकिन उसके पहले जो परीक्षाएं हुई थी 2016 या 15 में, वहाँ से सिलेबस आपका कुछ चेंज हुआ था। इसे वर्तनी आपके पूछे जाएगी, शुद्ध अशुद्ध जो शब्द है उनको पूछा जाएगा, विलोम शब्द पूछा जाएगा, शब्दों के स्त्रीलिंग, शब्दों के रूप और संधि पूछा जाएगा। और बता दूं आपको समास भी पूछा जाएगा, अलंकार भी पूछा जाता है। इन सब चीज़ भी यहाँ से पूछा जाएगा। जिन टॉपिकों को आपको मैं बता रहा हूँ उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ से समास भी पूछा जाएगा और अलंकार भी पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा अलंकार और समास हर एक चीज़ को पूछा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को भी आप नोट डाउन करते रहिएगा। हर चीज़ के यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप वीडियो पे बने रहिए, कोई और आप जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे और भी समानार्थी हम व्याकरण इंग्लिश की बात करेंगे। तो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी के बाद हम बात करेंगे व्याकरण आपसे पूछे जाएंगे, एरर्स पूछे जाएंगे, मुहावरे आइडियम्स और फेसेस पूछे जाएंगे, शब्दावली पूछे जाएगी, टेंस पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान की पूछा जाएगा, आर्टिकल क्रिया यानी वर्ब पूछे जाएंगे। सभी चीज़ों को एक बार आप जरूर पढ़िएगा और इनकी PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर पाइएगा, जिससे आपके यहाँ से आपको PDF आपकी मिलती रहे। आगे भी इन टॉपिक को हम देखेंगे। इसके बाद आगे जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो है वाक्य व्यवस्था यानी सेंटेंस को है। तो इन सब चीज़ों को आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। इसके बाद आगे बात करेंगे हम और भी इंग्लिश में जो सिलेबस बाकी है। इसके बाद हम देखेंगे एंशिएंट पैसेज जो मिलेंगे। देखिए एंशिएंट पैसेज ऐसे रहेंगे, वहाँ पे आपको बता दूँ छोटे छोटे दिए रहेंगे, बहुत बड़े पैसेज नहीं रहेंगे, लेकिन आपको टाइमिंग यहाँ से कंज्यूम होगा। इसके बाद विलोम शब्द रहेंगे, समानार्थी शब्द, एंटोनिम, सिनोनिम्स। ये आपके इंग्लिश का सिलेबस आपको बता दूँ। विलोम शब्द रहेगा, विषय क्रिया एवं समझौता रहेगा, तो सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। आगे सिलेबस को हम देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मैथ में, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मैथ है, उसको भी हम एक बार यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैथ के सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पे समय एवं कार्य आपसे पूछा गया है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। आप कोई भी मध्य प्रदेश की परीक्षाएं देंगे, वहाँ पे जो भी मैं मैथ का सिलेबस बता रहा हूँ, और आपको बता दूँ ये जो मैंने अपने प्रश्न रखा हूँ, इतने प्रश्न आपके व्यापक में पूछे गए हैं, इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में। इसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन सभी चीज़ों को मैं अपने YouTube में डाला हूँ, आप जाकर वहाँ पे देख रहिए। सेम टू सेम आपको इसी तरह से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसके बाद हम ब्याज की बात कर चुके हैं। आपको लाभ हानि, संख्या पद्धति, औसत, त्रिभुज, अनुपात और समानुपात, और इसके बाद आपको परमुटेशन एंड कम्युनिकेशन पूछे जाते हैं। साझेदारी जो आपके पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं, समय एवं दूरी पूछी जाती है, क्षेत्र मिति पूछी जाती है, आयु संबंधी प्रश्न, रेलगाड़ी, SCF LCM पूछे जाएंगे,
मिश्रण और प्रतिशत, इन सभी चीज़ों से आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे। इसलिए आप कह रहा हूँ कि मैथ की सिलेबस जो है 17 करीबन 16-17 टॉपिक के यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, एडवांस मैथ के टॉपिक नहीं पूछे जाते। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, पूरी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो कुछ और भी टॉपिक है वो है आपका डिस्काउंट भी यहाँ से पूछा जाता है। जितने टॉपिक है यहाँ से यदि आप परीक्षाओं पर पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलताएँ मिलेगी, क्योंकि यहीं से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे, आगे जो सिलेबस है वो साइंस का सिलेबस है। साइंस में देखिए थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है साइंस का, तो वीडियो पे आप बने रहिएगा। और जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ वहीं सिलेबस आएंगे, इसके अलावा आपको 100% सिलेबस यहीं से आएंगे, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कार्य बल एवं ऊर्जा की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। देखिए ये टॉपिक आपको लग रहा है बड़ा सिलेबस है, लेकिन एक बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। सिर्फ जितने भी चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको उतनी ही चीज़ें पढ़नी है, याद रखिएगा। हमने एक एक बिंदुवार टॉपिक को हम डिस्कस कर रहा हूँ। कार्य एवं बल पूछा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल पूछा जाएगा, आपको घर्षण पूछे जाएंगे, वायुमंडलीय दाब एवं कार्य, इकाइयाँ, माप एवं दैविक जीवन के उदाहरण। देखिए 20 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको बता दूं 6-7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को मिला के लगभग 6-7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो फिजिक्स के साथ पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के आपके साथ केमिस्ट्री या बायोलॉजी के में से एक में 7, एक में 6 पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल कितने प्रश्न हो जाएंगे आपके? कुल 20 प्रश्न हो जाएंगे, यानी 20 नंबर के हो जाएंगे। इसके बाद आपके ध्वनि पूछे जाएंगे, साउंड, विद्युत पूछी जाएगी, चुंबक पूछा जाएगा, प्रकाश और ऊष्मा। देखिए भले ही टॉपिक यहाँ पे आपको ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन इनको जब आपको पढ़ेंगे तो समराइज़ करेंगे तो आपसे फिजिक्स लगभग 4 से 5 पेज में आ जाएगी। ऐसे केमिस्ट्री 12 से 13 पेज में आपकी पूरी समराइज हो जाएगी। तो आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 9 और 10th की आपको CBSE वाली बुक साइंस की फॉलो करनी है, उसी के अंदर पूरी चीज़ सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपका अगले सिलेबस में, ये है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस, जो आपका वो यौगिक तत्व मिश्रण, ये सब चीज़ें आपको 9th और 10th की NCERT मिल जाएगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे आपको करवाऊँगा। पदार्थ, धातुएं यहाँ से आप पढ़ेंगे। परमाणु संरचना, संयुक्ता, बंध, परमाणु संघनन एवं विखंडन, यहाँ से परीक्षाओं प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो पे पूरा बनिए। अम्ल, क्षार एवं लवण, आपको इस प्रश्न को अभी मैं कुछ दिन के अंदर आपको इसमें लाने वाला हूँ। भौतिक राशियों परिवर्तन, दैनिक जीवन में रसायन, कुछ उदाहरण आप पढ़ लीजिएगा कि आपके दैनिक जीवन में क्या योगदान है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे आपका बायोलॉजी वाले जो साइंस का चैप्टर है जनरल साइंस में, उसमें क्या आ जाएगा। देखिए सूक्ष्म जैविक जीव, कृषि, कोशिका संरचना, कार्य, जंतु, पौधों का वर्गीकरण, पौधे एवं पशु, मनुष्यों, पोषण तत्व, विटामिन, हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग, कण, संरचना, कार्य प्रणाली, ये वाला जो पार्ट आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 50% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और इसके बाद यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं स्वास्थ्य, संरक्षण एवं बीमारियाँ, पशु एवं पौधे में प्रजनन, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। पशु एवं पौधों का क्या परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने हर एक टॉपिक को डिस्कस किया एकदम बारीकी से। इस तरह से वीडियो पे बने रहिएगा, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लीजिए कि यहाँ पे ये दिक्कत है। हम आपको रूबरू होंगे और आपसे लाइव भी चैट करेंगे। और आपको और बता दूँ कि यहाँ पे पूरे सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, हर एक टॉपिक को यहाँ पे एकदम बारीकी से पढ़ाया जाएगा। इसलिए वीडियो पे आप बने रहिएगा। हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप कल से कक्षाएं सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएंगी, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। आपने सिलेबस को इसी तरह के माध्यम से आपसे मैंने पहुँचाया है, बहुत बारीकी से सिलेबस हमने एकत्रित किया है, और आप वीडियो पर बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।